guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are good and staying safe at your home. I am Mansi Malik and you are watching ASO Face. So in today's video I am going to do this रक्षाबंधन मेकअप लुक और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो, क्योंकि हम बात करने वाले हैं वाई वी इंडियन सेलिब्रेट रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के पीछे क्या बैक स्टोरी है, क्यों हम मनाते हैं, किस वजह से मनाते हैं, तो वो सब हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली मुझे ना 2 स्टोरीज पता है इस बारे में कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, तो मैं वही आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। और अगर आप लोगों को कोई उससे अलावा स्टोरी पता हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और ये मेकअप मैंने किस तरीके से क्रिएट किया है, आज मैं कुछ नए प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाली हूँ, उनके बारे में भी मैं सब डिटेल्स आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सो या विदाउट स्ट्रेचिंग द ओवरव्यू, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। Guys, let's start with the makeup and story part why we celebrate रक्षाबंधन। तो मेकअप में हम सबसे पहले अपने फेस को कंसील कर लेंगे, क्योंकि स्किन केयर मैं अपना ऑलरेडी कर चुकी हूँ और मैं अपना स्किन केयर किस तरीके से करती हूँ वो आपको जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी रिसेंट वीडियो का लिंक डाल दूँगी, आप उसको चेक कर सकते हो। तो अभी हम करते हैं अपने फेस को कंसील एंड बात करते हैं वाई वी सेलिब्रेट रक्षाबंधन। तो मुझे जहाँ पे प्रॉब्लम है ना, बस मैं वहीं पर लगाने वाली हूँ और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल मेकअप रखने वाले हैं आज का हम। रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने का ये हमारे को तरीका तो सबको पता है कि बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई अपनी बहन को गिफ्ट देता है, बट उसके पीछे का बैक स्टोरी क्या है। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे 2 चीज़ें पता है, 2 स्टोरीज पता है वाली। तो फर्स्ट स्टोरी है राजा बलि के टाइम की, जब विष्णु भगवान ने वामन अवतार लिया था। तो वामन अवतार का मतलब बेसिकली ये था कि एक जो छोटे ब्राह्मण होते हैं, बच्चे होते हैं जो, उनको वामन अवतार बोला गया था। तो विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग जब राजा बलि, वो राक्षसों के राजा थे, जब वो अपने यहाँ पे बहुत बड़ा हवन करवा रहे थे, तब वामन भगवान, विष्णु भगवान उनके यहाँ पे अवतार लेके गए थे। और उन्होंने जब उनके यहाँ पे जाके भिक्षा मांगी, तो उस टाइम पे राजा बलि का ना एक ओथ था, एक प्रण था कि आज जो भी कोई उनसे भिक्षा में जो भी कुछ मांगेगा ना, वो उसको देंगे और वो बिल्कुल मना नहीं करेंगे। राजा बलि के यहाँ पे वामन अवतार लेके विष्णु भगवान गए, तो उन्होंने उनसे पूछा कि बताओ आपको क्या चाहिए। तो वामन भगवान ने उनसे कहा कि मेरे को सिर्फ तुम्हारी 3 पग भूमि चाहिए। अब 3 पग भूमि मतलब 3 पैर जहाँ पे मैं रख सकूँ, इतनी भूमि चाहिए मुझे तुम्हारी। अब वो पूरी पृथ्वी के राजा थे, तो उनका तो कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे था कि मैं 3 पग भूमि तो ऑब्वियसली दे सकता हूँ। तो जब अहंकार इंसान को, जब एरोगेंस इंसान के अंदर आ जाता है ना, तो तब इस तरीके की चीज़ें होती है। तो एक तरीके से ये स्टोरी आपको ये भी बताते हैं कि प्लीज़ आपके पास कितना भी कुछ हो तो डाउन टू अर्थ रहो, बिल्कुल भी एरोगेंट मत हो। तो वहाँ पे क्या हुआ, विष्णु भगवान ने उनसे बोला, वामन देव ने उनसे बोला कि ठीक है, मेरे को ना 3 पग भूमि चाहिए। अब जो विष्णु भगवान थे, उन्होंने वामन अवतार लिया है, ये बात शुक्राचार्य को पता थी। शुक्राचार्य कौन थे? वो थे राजा बलि के गुरु, तो वो राक्षसों के गुरु थे बेसिकली। तो जब शुक्राचार्य ने उनको बोला राजा बलि को कि भाई ये तो ना देवताओं की चाल है, तो आप प्लीज़ इसमें मत फंसो, क्योंकि अगर आप फंस जाओगे तो आप अपना सब कुछ हार जाओगे। उन्होंने जो अपना ओथ लिया हुआ था वो उसको पूरा करना चाहते थे। उन्होंने कहा ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने अपने गुरु की बात नहीं सुनी और उन्होंने बोला ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा। सो अभी हमारा कंसीलर लग चुका है पूरा, तो अभी हम अपना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको आगे की स्टोरी बताती हूँ। गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फुल कवरेज फाउंडेशन, HD फाउंडेशन फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स, एंड मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ सुना था और मैं आज इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ। आई एम इन दी शेड सन बेज। तो देखते हैं ये मेरे स्किन के ऊपर कैसा जाएगा। मुझे सबसे ज़्यादा सही यही लगा था नायका पे देखने के बाद, तो हम यूज़ करके देखते हैं कैसा लगने वाला है। एंड मैंने इसको इसीलिए चूज़ किया है रक्षाबंधन मेकअप के लिए, ताकि ये बिल्कुल ही एकदम स्किन में ब्लेंडेड लगे। तो देखते हैं कैसा लगने वाला है। सो हम कहाँ पे थे अपनी स्टोरी में? हाँ, तो राजा बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी और उन्होंने बोला कि भाई मैं तो अपना प्रण पूरा करूँगा। तो वामन भगवान ने उनसे कहा कि देख लो भाई, अगर तुम दे सकते हो तो देना अपनी 3 पग पृथ्वी, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो पूरे एरोगेंस में थे। उन्होंने कहा ऐसे कैसे बात कर दी आपने, और आप लेके जाओ 3 पग भूमि। तो अब विष्णु भगवान ने जो वामन अवतार लिया था, उन्होंने अपने रूप को ना बहुत बड़ा करा राजा बलि ने,
कि नहीं ये सच में वो फंस चुके हैं। पर उनकी अच्छी बात ये थी कि उन्होंने ना फिर भी वो डरे नहीं। अब जो चला गया वो चला गया, अब कुछ नहीं कर सकता मैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप लो जो आप लेना चाहते हो। तो विष्णु भगवान ने वामन अवतार में 3 पैर अपने रखे। सबसे पहला पैर उन्होंने रखा पृथ्वी के ऊपर, तो पूरी पृथ्वी उन्होंने अपने अंडर कर ली। और फिर दूसरा पैर रखा उन्होंने स्वर्ग के ऊपर, तो पूरा का पूरा स्वर्ग उनके अंडर आ गया। तो अब उन्होंने वामन भगवान ने पूछा कि राजा बलि बताओ, अभी भी एक पग शेष है मेरा, एक पग रहता है मेरा, तो मैं इसको कहाँ पे रखूँ। तो अब राजा बलि ना इतने मतलब उनका एरोगेंस बिल्कुल टूट चुका था। तो वो इतने हम्बल होके बोले कि ठीक है आप मेरे को ही अपना दास बना लो, आप मेरे सर पे पैर रखो। तो विष्णु भगवान ने बहुत मतलब वो काइंड है बहुत, तो उन्होंने उनके सर पे पैर रखा और पर उनको फ्री कर दिया, मतलब उनको अपना दास या इस तरीके से कुछ नहीं बनाया। और बस उनको ये आदेश दिया कि आप जाके ना पाताल लोक में रहो। वाह यार, बात करते करते मैं तो ये भूल ही गई कि फाउंडेशन के बारे में भी बताना था। और ये फाउंडेशन तो एकदम मस्त है, मतलब थोड़ा सा मुझे लग रहा है मेरी स्किन से डार्क है बट ब्लेंडेबल है, बहुत अच्छा है। और इतना ज़्यादा फेस पे हैवी फील नहीं हो रहा, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। मुझे तो अच्छा लग रहा है, मैं शायद इसका एक और लाइटर शेड मंगा लूँ। तो मुझे पसंद आया ये फाउंडेशन काफ़ी। वाह यार, बड़े अच्छे तरीके से सेट हो गया मेरे फेस पे और मुझे फील भी नहीं हो रहा कि मैंने कोई मेकअप किया है। सी इनसाइड कॉस्मेटिक्स ना जो बात है, प्रोडक्ट्स बड़े धांसू निकाल रहे हैं अपने सारे के सारे। ये तो खैर काफ़ी पहला फाउंडेशन है उनका, मैंने ही इसको भी लेट मंगाया है बट प्रोडक्ट्स वाकई में सारे धांसू हैं। तो थोड़ा सा हम इसको नेक पे भी लगा लेंगे ताकि थोड़ा सा सीमलेस लगे। तो अपनी नेक को प्लीज़ कभी मत भूलना मेकअप करते हुए ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा फिर नेक से ही पता चलता है कि मेकअप हुआ हुआ है। बहुत अच्छा कर रहा है ये आपके फेस पे और बिल्कुल भी ना ऐसा मेकअप वाला लुक नहीं दे रहा, लाइक बीबी क्रीम से बेटर है और फाउंडेशन से कम है। तो मतलब एक परफेक्ट बैलेंस है आपका नेचुरल मेकअप करने के लिए। सो अभी हमारा फाउंडेशन ऑलमोस्ट हो गया है, तो थोड़ा सा हम कर लेंगे हाईलाइट। राजा बलि को विष्णु भगवान ने बोला, वामन देव ने बोला कि अब आप पाताल चले जाओ, जब उन्होंने उनके सर पे पैर रख दिया। बट उन्होंने कहा ठीक है मैं चला जाऊँगा। तो विष्णु भगवान ना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए उनसे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपको जो वर मांगना है, मैंने आपसे 3 पग भूमि ली है और मेरे दर्शन के बाद, मतलब अगर मेरा दर्शन किसी को हो और वो खाली हाथ रह जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको ना जो भी वरदान चाहिए, मैं आपको कोई भी एक वरदान देता हूँ, आप मांगो उसको। तो वहाँ पे राजा बलि कहते हैं कि ठीक है भगवान, आपने 3 पग भूमि ली है मेरी और आपने उसमें मेरा सब कुछ ले लिया, आपने मुझे भी ले लिया, पर अब आप मेरे को वचन दे रहे हो, वरदान दे रहे हो, तो प्लीज़ आप ना मेरे साथ पाताल में चलो और आप मेरे द्वारपाल बनोगे, मतलब जो हमारा वॉचमैन होता है ना, आप वो बनोगे। तो विष्णु भगवान इतने काइंड है कि ठीक है जो वचन दे दिया तो फिर वो दे दिया। तो फिर वो वरदान के तौर पे वो उनके साथ पाताल लोक में चले गए और वो उनके द्वारपाल बन गए जाके। अब वहाँ पे वैकुंठ में जो धाम है विष्णु भगवान का, तो वहाँ पे अब लक्ष्मी देवी परेशान होगी, माता लक्ष्मी परेशान हो गई कि भाई ऑब्वियसली होंगे ही परेशान की, ठीक है जो जिनका वो घर है वो ही वहाँ पे नहीं है। तो जब वो परेशान हुई तो नारद मुनि बहुत ही बड़े भक्त हैं विष्णु भगवान के, वो नारद मुनि हैं और उन्होंने माता लक्ष्मी को परेशान देखा तो उनसे देखा नहीं गया। तो उन्होंने उनको जाके एक आइडिया दिया कि तुम जाओ राजा बलि के यहाँ पे और उसको जाके ना एक रक्षा सूत्र बांधो और फिर वो तुमको जब कहेगा कि ठीक है बहन क्या चाहिए तुम्हें, तुमने मेरे को रक्षा सूत्र बांधा है, तुमने मुझे अपना भाई बनाया है, तो तुम्हें क्या चाहिए रिटर्न में, तो मैं आपको वो गिफ्ट दूंगा। तो यहाँ से ये गिफ्ट देने वाली प्रथा शुरू हुई। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। तो वहाँ पे लक्ष्मी जी पाताल लोक जाती हैं। अभी हमारा फेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है एंड सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ब्लशर फ्रॉम जस्ट हर्ब्स और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। देवी लक्ष्मी जाती हैं पाताल लोक में और वो जाके रक्षा सूत्र बांधती हैं उनको, राजा बलि को। तो राजा बलि उनको बोलते हैं कि ठीक है अब तुमने मुझे अपना भाई बनाया है, बताओ तुम्हारे को रिटर्न में क्या गिफ्ट चाहिए। तो वो कहती हैं उनको वहाँ पे कि ठीक है तुमने मेरे पति को द्वारपाल बनाया है, अब उनको मेरे साथ जाने दो। तो तब राजा बलि से विष्णु भगवान को लेकर गई थी देवी लक्ष्मी
अपने साथ बैकुंठ में। तो ये सब कुछ जो भी कुछ हुआ था ना इंसिडेंट, ये सब हुआ था श्रावण मास की पूर्णिमा को, जो अगस्त में पड़ता है। तो हम लोग उसको अगस्त बोलते हैं, बट हिंदू कैलेंडर में श्रावण मास बोला जाता है। तो श्रावण मास की पूर्णिमा, पूर्णिमा मतलब जिस दिन फुल मून होता है नाइट में, तो उस दिन आप इसको सेलिब्रेट करते हो। रात ब्लशर भी लग चुका है एंड या माई नेल्स। सो आई नो आई डिड अ हॉरिबल जॉब। मैंने ट्राई किया था अपने नेल आर्ट करने का, बट ये इतना गंदा हुआ है कि नहीं, तो मैंने इसको रिमूव भी नहीं करा। मेरी अंदर दोबारा हिम्मत नहीं हुई इसको दोबारा से क्रिएट करने की। तो इसको प्लीज़ इग्नोर कर देना। मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ नेल आर्ट करना, जब तक मेरा मूड रहेगा नेल आर्ट करने का। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी हम फेस को सेट कर लेते हैं अपना। फेस मेकअप हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरी स्टोरी के ऊपर। तो ये स्टोरी हमारी महाभारत टाइम की है। सो महाभारत के टाइम की बात करें तो जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में अपना राज्य स्टार्ट किया था, मतलब जब उन्होंने अपना राज्य बना लिया था वहाँ पे हस्तिनापुर से अलग होके, तो उन्होंने वहाँ पे ना बहुत बड़ा राजसूय यज्ञ करा था। तो उसका मतलब ये होता है कि सबको ना, सब राजाओं को अपने उनके अंडर अपने आप को मानना होता है। मतलब वो सबसे बड़े राजा होते हैं, चक्रवर्ती सम्राट होते हैं। तो उन्होंने इस टाइप का यज्ञ कराया था। तो ये यज्ञ होने के बाद क्या होता था ना, जो सबसे ज़्यादा पूजनीय होता था उसके ना पैर धुले जाते थे। तो पांडवों ने जिसको पूजनीय माना था वो उनके पैर धोने वाले थे। एंड इसके साथ ही हम अपना आई मेकअप भी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारा ये स्टोरी तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आई मेकअप रह जाएगा। तो थोड़ा सा मैं अपना कंसीलर लगा के बिल्कुल नेचुरल आई मेकअप करने वाले हैं। सो या गाइज, नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस मार्स पैलेट। एंड ये मैंने अभी रिसेंटली ऑर्डर करी है, आज ही आई थी ये। तो मैंने सोचा कि चलो आज ही मेकअप कर लेते हैं फटाफट, मेरा इतना मन हुआ इसको यूज़ करने का। तो हम इसमें से ना बहुत नेचुरल सा मेकअप करने वाले हैं। और आप देख सकते हो इसके अंदर ना 15 कलर्स के आई शेडोज़ हैं, और हैवी मेकअप भी क्रिएट कर सकते हो और बहुत ज़्यादा न्यूड मेकअप भी क्रिएट कर सकते हो, एज़ पर योर इच्छा, एज़ पर योर मर्जी। राजा युधिष्ठिर थे जो सम्राट थे, उन्होंने कहा कि हम भीष्म पितामह को सबसे ज़्यादा पूज्य मानते हैं, तो हम उनके पैर धुलना चाहेंगे। तो भीष्म पितामह जो उनके दादाजी, एक तरीके से आप कह सकते हो दादाजी थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं इसका हकदार नहीं हूँ, तो आप ना कृष्ण भगवान का करो, के पैर धुलो। तो युधिष्ठिर ने कहा ठीक है। तो कृष्ण भगवान भी मान गए इस चीज़ के लिए। वाओ यार, पैलेट इज़ सो पिगमेंटेड। वाओ, मार्स के प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अब जब कृष्ण जी वहाँ पे बैठे तो उनका एक बुआ का बेटा पे प्रेजेंट था। तो वो भी राजा था एक जगह का, युवराज था एक जगह का। उनका नाम था शिशुपाल। तो शिशुपाल का क्या सीन था ना कि उनके ना, जब वो पैदा हुए थे तो उनके ना 3 आँखें और 4 हाथ थे वो था। और उनके जन्म होने के बाद ना ये भविष्यवाणी हुई थी कि ये तीसरी आँख और ये 2 हाथ जिसकी भी गोद में जाके झड़ जाएंगे ना, ये उसके हाथ से मरेगा, अदरवाइज़ ये अमर है। अगर किसी के गोद में जाके ये नहीं झड़े ना तो ये अमर है। बट एक दिन कृष्ण भगवान गए अपनी बुआ के घर और उन्होंने जाके शिशुपाल को गोदी में लिया। तो शिशुपाल के तीसरी आँख और जो उनके जो 2 एक्स्ट्रा हैंड्स थे वो झड़ गए। अब जब वो झड़ गए तो उनकी मम्मी डर गई कि भाई ये क्या, मतलब तो मेरा ही भतीजा है जो जिसके हाथ से मेरे बेटे की मृत्यु हो गई, मेरे बेटे की डेथ हो गई। उन्होंने उनको प्रॉमिस किया अपनी बुआ को कि कोई बात नहीं बुआ, अगर ऐसा ही लिखा है तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि शिशुपाल ना अपने 100 बुरे कर्म करेगा, 100 पाप करेगा ऐसे, जिसमें उसको मारने के अलावा ना माफ़ी नहीं दी जा सकती। अगर वो करता है तो मैं उसके ऐसे 100 पाप माफ़ करूँगा। और अगर भगवान ना करे वो 100 तक पहुँचे, बट अगर वो 100 तक पहुँचता है तो फिर तो देखो मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगी बात, बट उसके ऐसे 100 पाप मैं ज़रूर माफ़ करूँगा। तो अब क्या होता है ना, मतलब सब यही सोचते हैं कि नहीं यार, इतना भी बुरा नहीं हो सकता हमारा बेटा कि वो इस तरीके के 100 पाप करे कि उसको मारना ही पड़ जाए। उनकी जो बुआ थी वो थोड़ा काम हो गई कि ठीक है, अब मेरा बेटा इतना बुरा थोड़ी ना बनेगा कि वो 100 पाप करेगा और ये तो अमर हो गया, ये वो, मतलब खुशी वाली बात हो गई थी उनकी।
बट जब जो होना होता है ना वो होके ही रहता है। अब हम आ जाते हैं रासुई यज्ञ वाले पार्ट पे। यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि यहाँ पे जो है शिशुपाल भी आया होता है और वो इतना चिढ़ता है कृष्ण भगवान से कि मतलब वो बंदा है ना ये नहीं देखता कि वो कहाँ पे है और क्या बोल रहा है और वो उससे कितने बड़े हैं, कुछ नहीं। उस बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बस कृष्ण भगवान की डिसरिस्पेक्ट करनी है और उसके अलावा उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो चिढ़ता था कि उसके जो दिव्य चीज़ें थी वो उनके गोद में जाने से झड़ गई, तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ता था उनसे। तो अभी मैंने इसमें एक थोड़ा सा ये ग्लिटरी पार्ट है जो ये वाला आई शेडो लगा लेती हूँ थोड़ा सा बीच में, एंड दैट्स इट। वाह यार, काफ़ी पिगमेंटेड पैलेट है। एंड आप लोग मानोगे इसका प्राइस क्या है? 300 रुपीज़ ओनली। इतना सस्ता और इतनी अच्छी क्वालिटी। वाओ, जनता जल्दी जाके ले लो। बहुत गलत चीज़ें बोली कृष्ण भगवान के बारे में, तो कृष्ण भगवान ने कुछ नहीं कहा उसको, और कृष्ण भगवान ने बस उससे इतना कहा शिशुपाल से कि क्या तुम अपनी गलतियों का काउंट कर रहे हो? जो तुम ये बातें बोल रहे हो, तुम यहाँ पे बैठ के हर किसी की इंसल्ट कर रहे हो, क्या तुम अपनी गलतियों का काउंट कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं तेरे से नहीं डरता और तेरे से जो होता हो वो कर ले, मैं तो ऐसे ही इंसल्ट करूँगा। कृष्ण भगवान उसको फिर भी कुछ नहीं कहते, ये सोच के कि उनकी बुआ का बेटा है ये वो, कि छोड़ो। बट शिशुपाल क्या करता है ना, उसका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है, तो वो द्रौपदी के बारे में, जो सती स्त्री बोल सकते हो आप, सती स्त्री थी, मतलब उनसे ज़्यादा पवित्र से वो या तो वो शायद इस दुनिया में इतनी ज़्यादा पवित्र होंगी या फिर सिर्फ सीता माता इतनी ज़्यादा पवित्र होंगी जो धरती पे होंगी, तो वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र थी। और रानी द्रौपदी के बारे में बहुत अनशंट बातें बोलनी शुरू कर दी। अब जब उन्होंने इतनी गंदी बातें उनके बारे में बोली ना, तो श्री कृष्ण को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा ठीक है अब तेरा खेल ख़त्म है। तो उन्होंने वहाँ पे सुदर्शन चक्र से अपना, क्योंकि वो तो ना इस रूप में अपना श्री कृष्ण के अवतार में उन्होंने ना अपने आप को बहुत, मैं भगवान हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दुनिया को बताया था। बट किसी को ना जब बुद्धि फिर जाती है तो फिर ऐसा ही होता है। जब श्री कृष्ण भगवान ने शिशुपाल को मारा अपने चक्र से, उसके ऊपर अटैक किया, तो उनका ना फिंगर कट हो गया। तो जब उनका फिंगर कट हुआ तो उनको ना बहुत सारा ब्लड आने लगा, और बीइंग अ गुड सिस्टर द्रौपदी ने जाके अपने फटाफट से साड़ी का पल्लू चीर के उनके हाथ पे वो बांधी, क्या बोलते हैं, उनके हाथ पे एक तरीके से राखी टाइप बंध गई। तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने ना द्रौपदी को प्रॉमिस किया कि जीवन में कभी भी, लाइफ में कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी ना, या तुम किसी मुसीबत में होगी, तो मैं तुम्हारी रक्षा ज़रूर करूँगा। सब लोग जानते होंगे कि श्री कृष्ण भगवान ने किस सिचुएशन में और कहाँ पे द्रौपदी की हेल्प करी थी, और जो लोग जानते हैं वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के कि आप लोगों को भी इस तरीके के टॉपिक्स में इंटरेस्ट है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की हेल्प सबसे ज़्यादा कहाँ पे की थी। सो गाइज, ऑलमोस्ट हमारा मेकअप हो चुका है। अभी मैं सेटिंग स्प्रे डाल देती हूँ अपने फेस पे। सो मैं बस एक ग्लॉस ऐड करने वाली हूँ, ज़्यादा कुछ हम नहीं करेंगे। So yeah guys, this is the final look and I hope you enjoyed this video and the stories behind Raksha Bandhan, why we celebrate Raksha Bandhan। तो मुझे इस तरीके की स्टोरीज सुनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप लोगों को और कोई भी स्टोरी पता हो कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। या अगर आप लोगों को आज तक पता ही नहीं था कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं और आज आपको मेरी इस वीडियो के थ्रू पता चला है, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा सुन के। सो या दैट्स इट फॉर दैट डे। और इनसाइड कॉस्मेटिक का फाउंडेशन जस्ट अमेजिंग, मुझे इतना अच्छा लगा ना ये फाउंडेशन, बहुत ही ज़्यादा एकदम से ना ब्लेंडेबल है और एकदम से मतलब लग भी नहीं रहा कि फाउंडेशन है फेस पे। और आर्स की आई शेडो पैलेट भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मैं आज इन दोनों प्रोडक्ट से फुल्ली सेटिस्फाई हूँ, बहुत ही अच्छा मेरे को लग रहा है इन दोनों को मंगा के। सो या अगर आप लोगों को मंगाना होगा तो आप लोग मंगा सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड या दैट्स इट फॉर द डे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।